ना समोसे, ना पकोड़े और ना ही रोल। आज बनाएंगे कुछ नया और बहुत ज़्यादा टेस्टी, जो कि आपकी इफ्तारी को बना देगा बहुत ही ख़ास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मज़ेदार से फीलिंग के साथ आज हम बनाएंगे ये क्रिस्पी क्रंची स्नैक्स। इनको बनाने के लिए ना तो मैदे वगैरह की ज़रूरत है और ना समोसा पट्टी की। बिल्कुल सिंपल मेथड से हम इसको बनाएंगे, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हम कढ़ाई में 1 कप पानी डालेंगे और तकरीबन 1.5 कप के करीब इसमें मटर शामिल करेंगे। और मटर आप फ्रीज़ हुए या फिर फ्रेश कोई से भी ले सकती हैं। 5 से 6 मिनट तक मटर को मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे मटर जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं और जो भी पानी था इसके अंदर वो ड्राई हो चुका है। अब हम इनको मैश कर लेंगे। मटर को मैश करने के लिए आप चाहें तो चॉपर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, या फिर इस तरीके से आप इसको मैशर की हेल्प से भी मैश कर सकते हैं। और मटर को बॉईल करते वक्त आपने इतना ही पानी डालना है जितने में ये अच्छे से कुक हो जाएं। और बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा पानी को फेंकेंगे तो बहुत सारी ग़िज़ाइयत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। कढ़ाई को वापस से चूल्हे पर रखेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे और इसमें डालेंगे 2 कप पानी। 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें बटर या फिर घी शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद तिल 2 खाने के चम्मच और कुटी हुई सुरख मिर्च 1 खाने का चम्मच। सफ़ेद तिल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। जैसे ही पानी गर्म होगा और मक्खन थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे 1 कप सूजी। बाइंडिंग के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप इसकी जगह पर मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉर्नफ्लोर आप डालेंगे तो इससे हमारे जो स्नैक्स हैं वो ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। सूजी डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी में आपने सूजी नहीं डालनी है, वरना इसके अंदर गुठलियाँ भी बन सकती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसी तरह इसको चम्मच से मिक्स करते हुए थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। कंटिन्यूसली आपने इसको चम्मच के साथ इस तरीके से मिक्स करते रहना है। इससे जो सूजी के अंदर दाना है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और डो हमारी जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ बनकर तैयार हो जाएगी। और जब आपको लगे कि ये थोड़ी सी ठंडी हो गई है, मतलब इतनी ठंडी हो गई है कि आप इसको हाथ से इजीली टच कर सकते हैं, तो आपने इसको किसी बाउल या फिर बर्तन में निकाल कर बहुत ही अच्छे से गूंद लेना है। और ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी डो जो है वो थोड़ी सी भी दानेदार होगी ना, तो जैसे ही हम इसमें फिलिंग करके इसको फ्राई करने के लिए ऑयल में डालेंगे तो ये टूट जाएंगी। तो यहाँ पर हमारी डो जो है वो रेडी है। इसको 10 मिनट का रेस्ट देते हैं और बाकी का प्रोसेस कर लेते हैं। जो मटर हमने मैश करके रखे थे उससे हम फिलिंग बना लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए कढ़ाई में 2 से 3 खाने के चम्मच मक्खन शामिल करेंगे। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही मक्खन थोड़ा सा मेल्ट होगा, हम इसके अंदर एक प्याज दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई शामिल कर देंगे। 7 से 8 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डालेंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम इसमें 1 खाने का चम्मच बेसन शामिल करेंगे और इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। बेसन को भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। नमक 1 चाय का चम्मच, लहसुन और अदरक का पाउडर आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच और कुटी हुई सुरख मिर्च 1 खाने का चम्मच। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते हैं तो सब्ज़ मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सारे मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। अब जो मटर हमने मैश करके रखे थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे। आलू और चिकन वगैरह की स्टफिंग के साथ आपने बहुत सारे स्नैक्स बनाए होंगे, लेकिन आप एक मरतबा इस तरीके से स्टफिंग बनाकर ये स्नैक्स ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया इसमें शामिल करेंगे और हल्की सी खटास के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 1 लीमू का रस। आप इसकी जगह पर सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलिंग को और भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें 3 उबले हुए अंडे ग्रेट करके शामिल करेंगे। अंडे आयरन, प्रोटीन और कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप बच्चों के लिए ये स्नैक्स बना रहे हैं तो उसमें अंडे ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो इससे ना सिर्फ ये स्नैक्स टेस्टी बनेंगे बल्कि बहुत हेल्दी भी होंगे। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी जो फिलिंग है वो बनकर तैयार हो गई है। इस फिलिंग को आप समोसा, कचौरी या फिर रोल वगैरह किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकती हैं, बहुत टेस्टी लगती है। फिलिंग को हल्का सा ठंडा करने के बाद हम इसकी बॉल्स बना लेंगे और बॉल्स का साइज़ आपने इतना रखना है जितना एक दरमियाने साइज़ का लीमू होता है। और फिलिंग को आपने बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना, वरना बॉल्स जो हैं वो इतनी आसानी से नहीं बनेंगी। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर सारी बॉल्स जो हैं वो बनाकर तैयार कर लेंगे।
फिलिंग की जो बॉल्स हमने बनाकर रेडी की थी उससे मैंने यहाँ पर सारे स्नैक्स जो हैं वो बनाकर तैयार कर लिए हैं। और बनाने का तरीका ये है कि आपने हाथों को हल्का सा ऑयल या घी लगाकर उसके ऊपर थोड़ी सी डो रखकर उसको इस तरीके से फ्लैट कर लेना है। इसके बाद हमने जो स्टफिंग की बॉल्स बनाकर रेडी की थी उसको सेंटर में रखकर आपने इस तरीके से इसको कवर कर देना है और हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसको इस तरीके से गोल कर लेना है। सारे स्नैक्स जो हैं वो यहाँ पर रेडी हैं, तो चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। और फ्राई करने के लिए आपने ऑयल को मीडियम गर्म कर लेना है। एक एक करके सारी बॉल्स हम इसमें डालते जाएंगे। आधी बॉल्स को हम पहले फ्राई करेंगे और बाकी की जो आधी बॉल्स हैं उनको हम बाद में फ्राई करेंगे। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि घी में डालने के फ़ौरन बाद आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक आपने इसको एक साइड से कुक होने देना है और इसके बाद आपने बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरीके से इसकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है। सूजी के ऊपर कलर आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे इन बॉल्स को फ्राई होने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अगर आप ज़्यादा डार्क कलर पसंद करते हैं तो 1 से 1.5 मिनट के लिए आप इसको मज़ीद फ्राई कर लें। तो अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बाकी की जो सारी बॉल्स हैं उनको भी मैंने इसी तरीके से फ्राई कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के स्नैक्स जो हैं वो बनकर तैयार हुए हैं। और मज़े की बात यह है कि ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो भी एब्ज़ॉर्ब नहीं करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट ये स्नैक्स जो हैं वो बनकर तैयार हुए हैं। रमज़ानुल मुबारक में इन स्नैक्स को आप इफ्तारी में बनाएं या फिर बच्चों को लंच बॉक्स के लिए बना कर दें। सबको बहुत पसंद आएंगे। इनको बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब चाहें आप इनको फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।